एक कहानी सुनीता नाम की लड़की की है जो किसी लड़के से प्यार करती थी, लेकिन लड़की की शादी उसके घर वाले ने किसी रमेश नाम के गवार लड़के के साथ कर दिए। सुनीता निराश मन लिए एक बहू और पत्नी के रूप में लड़के के घर आ जाती है। तभी सुहागरात के दिन पति दूध लेकर कमरे में आता है और सुनीता के पास बैठ जाता है। तभी उसकी पत्नी आंख नीचे किए गुस्से में पति से कहती है, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो? सुनीता की यह बात सुनकर रमेश बहुत उदास होता है। कुछ देर बाद रमेश मुस्कुराकर बोलता है, चलो ठीक है, तुम आराम करो, मैं तो तुम्हारे लिए दूध लेकर आया था। इतना कहकर रमेश अपने कमरे से बाहर चला जाता है। इधर सुनीता अचरज से मन मार कर ही रह जाती है कि इसने झगड़ा क्यों नहीं किया, क्योंकि वो चाहती थी कि झगड़ा हो और कलेश हो ताकि वो उस गवार रमेश से तलाक ले सके। समय बीतता चला गया। सुनीता को ससुराल में रहते 5-6 दिन बीत गए। सुनीता हर समय अपने कमरे में ही रहती थी और किसी से बात भी नहीं करती थी। रूम का दरवाजा बंद करके वो बस मोबाइल में सारा दिन अपने बॉयफ्रेंड से बात किया करती थी। और इधर रमेश की माँ बिना शिकायत के दिन भर घर का सारा काम करती थी। रमेश की एक छोटी सी कंपनी में काम करता था। रमेश दिल का सच्चा और ईमानदार इंसान था जो रोज सुबह अपने काम पर जाता और शाम को थका हारा घर लौटता। इसी बीच उसकी पत्नी सुनीता उसे एक गिलास पानी भी नहीं पूछती थी। रमेश सुनीता की तमाम हरकतों को नजरअंदाज करते हुए उसे खाना परोस कर देता था। सुनीता के पास ससुराल में एक स्कूटी भी थी जो उसके पिता ने उसको दिए थे। रमेश जैसे ही ऑफिस चला जाता, सुनीता रमेश के जाने के बाद स्कूटी लेकर अपनी बॉयफ्रेंड के पास चली जाती थी और रमेश के आने से पहले ही वो अपने ससुराल वापस आ जाती थी। एक दिन रमेश की ऑफिस की छुट्टी थी और वह घर पर ही था। इस बात का फायदा उठाकर सुनीता ने घर में कलेश करने की सोची और माँ के द्वारा बनाए गए खाने की बुराई करती हुई माँ को उल्टा सीधा बोलने लगी। यह सब देखकर रमेश को बहुत गुस्सा आया और गुस्से से आकर रमेश सुनीता पर हाथ उठा दिया। सुनीता को तो ये बस एक झगड़े का बहाना ही चाहिए था। तभी सुनीता गुस्से में आकर स्कूटी उठाकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है और सारी बात बताती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड सुनीता के इस हालात का फायदा उठाकर बोलता है, आज रात को हम भाग जाएंगे, बस तुम 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लेना, क्योंकि नई जगह पर नई जिंदगी बसाने में पैसा तो लगता है ना। सुनीता अपने बॉयफ्रेंड की बातों को सुनकर ससुराल गई और तिजोरी की चाबी लेकर तिजोरी खोली। तिजोरी खोलते ही उसके सामने पैसों और गहनों के साथ एक डायरी भी थी। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़कर सुनीता के होश उड़ गए। डायरी में लिखा था, प्रिय पत्नी, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पिता जी ने मुझे शादी से पहले ये सब कुछ बता दिया था कि तुम जिस लड़के से प्यार करती हो उसकी शादी हो चुकी है। वो लड़का भविष्य और हवस के लिए कई लड़कियों को धोखा दे चुका है। सुनीता को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि रमेश के लिखे हर शब्द सुनीता के दिल में प्रेम और सम्मान की लहरें पैदा कर चुकी थी। इतना पढ़ने के बाद सुनीता के हाथ से डायरी छूट जाती है। सुनीता फुट फुट कर रोने लगती है। उनके का दरवाजा खोलकर अपनी सास और अपने पति के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगती है। तभी माँ बहू को उठाकर अपने सीने से लगा लेती है। दोस्तों,